पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स रिकॉर्ड 58,000 की हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, रुपए की कदर में भी बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता, $1 285 रुपए 36 पैसे का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। अदालत ने लापता बलोच तलबा की अदम बज़ियाबी के केस में वज़ीर आज़म को तलब किया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म को वज़रा को तलब न करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, 7 रोज का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। कराची औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज। मुकदमे में डीएसपी उमैर तारिक, पुलिस कांस्टेबल समेत 20 मुल्जिमान नामजद। मुकदमे में लूटमार और अगवा की दफात शामिल। डकैती में मुलव्विस एसएसपी साउथ और जेर तरबियत डीएसपी मुअत्तल। डीएसपी को अदालत पेश कर दिया गया। डकैती की इंक्वायरी रिपोर्ट में एसएसपी साउथ और जेर तरबियत डीएसपी कसूरवार करार। छापे में मुलव्विस पुलिस अफसरान और अहलकारों का बयान रिकॉर्ड। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर साउथ पुलिस की डकैती के बाद पुलिस इन एक्शन। एसएसपी की माड़ी का किसी और डिस्ट्रिक्ट या यूनिट से गैर कानूनी तौर पर आने वाली पुलिस पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी छापा मारने वाली किसी भी टीम की मुकम्मल छानबीन की जाए। एसएसपी की माड़ी का हुक्म। कहा किसी भी छापे के दौरान बगैर यूनिफॉर्म एहलकारों की मौजूदगी पर भी एक्शन होगा। एसएचओ और डीएसपी समेत अफसरान अपने साथ प्राइवेट अफराद न रखें। इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंगबंदी का ऐलान। कतरी हुकाम ने मुआहिदे की तफसीलात जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से 50 यरगमालियों की रिहाई के बदले 4 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। इसराइल की जानिब से 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली फोर्सेस के टैंक गजा का मुहासरा खत्म कर देंगे। गजा में खुराक, फ्यूल और तिब्बी इमदाद के ट्रक ले जाने की इजाजत दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म का 4 रोज़ा जंगबंदी के बाद हमास पर हमला तेज करने का इंदिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी के फैसले को मुश्किल करार दे दिया। जंगबंदी में आर्जी वक्फे के बाद हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। शिमाली गजा में इसराइली ड्रोन दिन में सिर्फ 6 घंटे के लिए बंद किए जाएंगे। दुनिया के फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 तक जा पहुंचा। शहर में स्मॉग के बायस शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर विफाक और एफआईए को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा साइफर को हवा में लहरा कर बता दिया जाए उसमें ये लिखा है तो क्या ब्लॉक के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा अभी हम इल्जामात का ट्रायल नहीं कर रहे, सिर्फ इल्जामात क्या हैं देख रहे हैं। फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इल्तवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए मोहलत दे दी। पेशावर में पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को बाचा खान एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शौकत यूसुफजई ने वीडियो बयान में कहा कि उम्रे के लिए जा रहा था, मेरा नाम ईसीएल में है, ना मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है। क्लियरेंस के बाद समझ नहीं आ रहा क्यों रोका गया। बोर्डिंग पास भी ले लिया गया। चेयरमैन पीटीआई पर एक और एफआईआर दर्ज। मुकदमा मियांवाली में दर्ज किया गया। चेयरमैन पीटीआई और साबिक मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान पर अमानत में खयानत का इल्जाम।
असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, तफ्तीशी ऑफिसर का असद उमर के खिलाफ पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस वापस लेने का बयान। असद उमर के वकीला ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त जमानत निपटा दी। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम की तवक्कात पर पूरा उतरी। मुआशी खुद इन्हसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। शहबाज शरीफ से साबिक सेनेटर वकार अहमद और अमीर मकाम की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत की आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से मुलाकात, आइंदा इंतखाबात के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का पंजाब के हर सूबाई और कौमी हल्के से उम्मीदवार लाने का फैसला, उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली गईं। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में सियासी उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं, तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान की हिमायत करते हैं। बलोचिस्तान में पुलिस की तरबियत बेहतरी के लिए $20 लाख से जायद रकम दी जाएगी। इमदाद अमरीकी मिशन हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान 40 साला शराकतदारी का नतीजा है। सरगोधा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। छत पर ईंटें रखी गई थीं, ज्यादा वजन के बायस छत गिरी, एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एफबी सनती एरिया शफीक मोड़ के करीब कार ने सड़क पार करने वाली फैमिली को कुचल दिया। हादसे में शौहर जाँ बहक, बीवी और 10 साला बच्चा शदीद जख्मी। मलीर में भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी भी हुआ। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 9 रोज में 3000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। मुतादिद गाड़ियां थानों में बंद, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1500 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। इसराइली फोर्सेस के अल नसायरात कैंप पर हमले, अल सफवाती कैंप, जबालिया कैंप एक बार फिर इसराइली जारहियत के निशाने पर। इसराइली फोर्सेस की इंडोनेशियन अस्पताल की इंतजामिया को फौरी इनखला की धमकी। अलाउदा अस्पताल पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी से 6 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। गजा में 47 रोज में शहीद सहाफियों की तादाद 53 हो गई। इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 14,000 से तजावुज कर गई। जनूबी अफ्रीका में इसराइली सफारत खाने बंद करने की करारदाद मंजूर। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ और फलस्तीनों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर की गई। मतन में वाज़ेह किया गया कि इसराइल से सिफारती ताल्लुकात गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक मुअत्तल रहेंगे। पाकिस्तान रेलवे का सिख और हिंदू यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। खुसूसी ट्रेनें कराची से ननकाना और अंदरून सिंध के लिए चलाई जाएंगी। सिख यात्रियों की खुसूसी ट्रेन कराची से कल सुबह 10 बजे ननकाना के लिए रवाना होगी। पंजाब की शुगर मिल्स 25 नवंबर को क्रशिंग शुरू कर देंगी। महकमा ज़राअत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी खुराक ने शुगर मिल्स को हिदायत की है कि गन्ने की कीमत काश्तकारों को फौरी दी जाए। पहली पाकिस्तानी खलाबाज खातून नमीरा सलीम बनी हम न्यूज़ की मेहमान। मॉर्निंग शो सुबह से आगे में कहा, उर्दू शायरी और गज़ल बहुत पसंद है। अपने सफ़र के बारे में बच्चों के लिए एक किताब लिख रही हूँ। अगले 20 सालों में खला में जाना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। पीसीबी का नेशनल T20 कप के शेड्यूल का ऐलान। पहला मैच लाहौर वाइट्स और पेशावर रीजन के दरमियान 24 नवंबर को होगा। ग्रुप मैचेस 24 से 26 नवंबर तक कराची में जारी रहेंगे।
और सदियों पुरानी लकड़ी, हनूत शुदा जानवर, परिंदे और हशरात। पेशावर का पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, जहां जंगलात और जंगली हयात में दिलचस्पी लेने वालों के लिए बहुत कुछ मौजूद। अखरोट, कीकर, दियार, शीशम और दीगर लकड़ियों से बने फनपारे भी फनकारों की महारत का मुंह बोलता सबूत।